अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन हम करेंगे और लास्ट डेट इसकी 22 दिसंबर है। 11 से 18 तक लेक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए इसके अंदर, तभी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेरिवेटिव्स का है और साथ में कुछ इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इवेलुएट एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 3x और आपने सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, यानी एफ का जो डेरिवेटिव आप लेंगे, एफ के ऊपर ये जो डैश लगा हुआ है ना, डैश का साइन, इसका मतलब होता है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और उस डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। देन इनइक्वालिटी लगानी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं ना, तो बेसिकली हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अब चाहे हम इंटरवल फॉर्म में निकालें, चाहे आप उसको पॉइंट फॉर्म में निकालें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन एज इट इज़, और क्योंकि क्यूब रूट है तो रेडिकल फॉर्म को जब हम पावर में लेकर जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं, तो जो क्यूब रूट है उसको हम 1/3 लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं ना, क्यूब रूट को हम 1/3 लिख लेते होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है कि आप सिंबॉलिक फॉर्म में तो ये है कि एफ डैश लगा देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद जो इधर फंक्शन होता है, देखिए उसकी क्या होल पावर आ रही है, तो होल पावर हमें नज़र आ रही है 1/3। इस पावर को हमने साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देना है और फिर ये फंक्शन एज इट इज़ यानी 2 - 3x वैसे ही आता है, और फिर जो इसकी पावर होती है ना 1/3, उसमें से 1 हमने माइनस कर देना होता है। दोबारा सुन लें, पावर रूल क्या होता है डेरिवेटिव्स में, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है और जो भी यहाँ नंबर है उसकी पावर में से 1 माइनस होता है। तो वो नंबर हमने वैसे ही लिख लिया 2 - 3x और उसकी पावर में से 1 माइनस करके लिख दिया। अब ये डेरिवेटिव यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि पावर रूल के अंदर जब आप पावर रूल लगा लेते हैं तो पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेना होता है। यानी ये जो पावर है 1/3, ये अगर आप इग्नोर कर दें तो पीछे क्या बचता है, 2 - 3x। इसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना है आपने, और डेरिवेटिव को हम यूँ d/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनके लिए तो ये ईजी होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो देख लें कि जो ये होता है ना डैश का सिंबल और जो d/dx, दोनों डेरिवेटिव्स को लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पहला 1/3 है ये तो वैसे ही आ जाएगा, और ये जो पावर्स हैं 1/3 - 1, इनका एलसीएम ले लें आप, या इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा -2/3, ठीक है। और डेरिवेटिव इसका कैसे लेना है, याद रखें जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। जब कोई कांस्टेंट अकेला होगा ना, यानी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 0 था तो मैंने 0 यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो माइनस है, ये माइनस हमने वैसे ही लिख दिया। अब वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 3 × 1, तो वो 3 1 ज़ार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा हो तो वो कांस्टेंट हम वैसे ही लिख लेते हैं और अंदर वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है, और वेरिएबल x है, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, और 2 का 0 था तो वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो 0 - 3 × 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। अब आप देखें, जो ये 3 है और ये 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो माइनस है ये हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, और जो ये पावर वाला नंबर था, फंक्शन था, वो भी हमने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। बस 3 और 3 को हमने कैंसिल किया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब ये जो माइनस है ये इधर ही रहने दें, और क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ना उसकी पावर नेगेटिव आ रही है, हमने उसको करना है पॉजिटिव, तो हम उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 - 3x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 - 3x, और उसकी जो पावर नेगेटिव थी अब वो क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। यहाँ पे डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, अगले पार्ट की तरफ जाना है। हमें उन्होंने कहा था कि जो डेरिवेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, इसको सॉल्व करें आप, ठीक है। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर 2-3 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ में ओपन होती है तो जो सामने वाला फंक्शन होता है उसके साथ 2 साइन आते हैं ना, 1 और -1, तो वो इक्वेशन में तो हम सामने ही प्लस माइनस लगा देते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आप सामने नहीं लगाते, बल्कि माइनस वाला नंबर पीछे लिखते हैं, फंक्शन को दरमियान में लिखते हैं और प्लस वाला नंबर आगे लिखते हैं, और जो लेस देन का साइन है ना ये, वो लेस देन ही रहता है, यहाँ पे भी लेस देन ही रहेगा, यहाँ पे भी लेस देन ही रहेगा।
उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन हुई तो फंक्शन दरमियान में आ गया, और क्योंकि ये 1 था तो ये +-1 करना होता है ना हमने, तो -1 पीछे आ जाएगा और +1 जो है वो आगे वाली साइड पे आपने लिख देना है। उसके बाद हमने f' की वैल्यू पुट कर दी जो हम अभी ऊपर फाइंड करके आए हैं, -1/2 -3x² 2/3, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो x वाली वैल्यू है ना ये पॉजिटिव हो जाए। अभी ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जैसे इक्वेशन में होता है ना कि अगर एक साइड पे आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो बाकी साइड्स पे भी होता है, इसी तरह से इनइक्वालिटी में भी हम सबको -1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, इसको -1 से करेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बेसिकली जब भी हम इनके साइन सबके चेंज करते हैं एक साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी होती है रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे देखें लेस देन का साइन था, अब वो किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी वो लेस देन का साइन था, अब किस में चेंज हो चुका है, ग्रेटर देन के साइन में, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब अगली चीज़ क्या करनी है, हमने करनी है इसकी जो पावर है ना ये फ्रैक्शन में है। हम चाहते हैं कि ये सिंपल कोई पावर आ जाए, इंटीजर फॉर्म में आ जाए, ये रैशनल नंबर ख़त्म हो जाए, 2/3 ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ओवर के नीचे क्या है, 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लूँ तो 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो पावर सिर्फ 2 रह जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने क्यूब लेना है दरमियान वाली टर्म का, तो वही बात कि हमें ऑल साइड्स पे क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं टेक क्यूब ऑन ऑल साइड्स। इस 1 का भी क्यूब ले लें, दरमियान वाले फंक्शन का भी क्यूब ले लें, और -1 का भी क्यूब ले लें। अब जब हम क्यूब ओपन करेंगे 1 का क्यूब तो 1 होता है, ऊपर भी इस 1 का क्यूब जो है वो तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाले के साथ जब क्यूब अलग होगा तो इसकी जो ये नीचे पावर 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल होगी, तो सिर्फ कितनी पावर रह जाएगी, 2 रह जाएगी। और -1 का क्यूब -1 होता है क्योंकि ऑड पावर है ना, तो माइनस तो आएगा। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन नीचे है, जो x वाला फंक्शन है ये ओवर के नीचे नज़र आ रहा है हमें, हम चाहते हैं ये ओवर के ऊपर आ जाए। अगर हम वैसे इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी पावर फिर नेगेटिव हो जाएगी, जो कि फिर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और वही बात कि आप अगर एक साइड पे रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ऑल साइड्स पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हमने ले लिया। अब यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। देखिए ग्रेटर देन था, हमने उसे रिवर्स कर देना है लेस देन में। अगेन यहाँ पे ग्रेटर देन है, उसे आपने रिवर्स कर देना है लेस देन के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें देखी, जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन रिवर्स होते हैं, और जब हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं टर्म्स का तब भी साइंस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 के साथ ना ये वाली x वाली टर्म हम अलग कर लेते हैं, 1 < 2 - 3x² ये अलग कर लें, और इसी दरमियान वाली टर्म को दोबारा -1 के साथ अलग करना, ठीक है। साइंस नहीं चेंज हुए, लेस देन था वो लेस देन ही रहेगा, ये भी लेस देन है वो लेस देन ही रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। बस इसको ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, दरमियान में x था उसको इस 1 के साथ अलग कर लें और -1 वाली टर्म के साथ अलग कर लें। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम कि ये x वाली टर्म हम इस साइड पे लिख लें और जो 1 है ये हम इस साइड पे लिख लें। और साइन कैसे आएगा, देखें ये साइन किसकी तरफ ओपन है, 1 की तरफ क्लोज है और ये ब्रैकेट की तरफ ओपन है, तो इधर भी आपने उसको ऐसे ही लगाना है कि ब्रैकेट की तरफ ओपन करना है और 1 की तरफ क्लोज, ठीक है। साइन चेंज नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि वो लेस देन था तो अब वो चेंज होके ग्रेटर देन हो गया, ऐसा नहीं है। हमने क्योंकि उसको फ्लिप किया है ना, जैसे हम इक्वेशन फ्लिप करते हैं इसी तरह से हम इनइक्वालिटी भी फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी देखें साइन वो सेम ही है, माइनस जो 1 है उसकी तरफ वो क्लोज था, अभी भी वो 1 की तरफ क्लोज है, ठीक है। होप से ये क्लियर होगा आपका। उसके बाद इस साइड पे अगर आप आते हैं तो देखें ये तो हमें ठीक नहीं लग रही स्टेटमेंट। क्यों नहीं ठीक लग रही, रीज़न भी देख लेते हैं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, वो तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो वो कह रहे हैं कि इस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन -1 है। आप खुद सोचें -1 से लेस देन नंबर सारे नेगेटिव होते हैं ना, -2 -3 -4 पीछे की तरफ जाते हैं आप ∞ की तरफ, तो वो तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो -1 से छोटा आ सकता है, यानी कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, हमेशा 0 से बड़ा नंबर ही आएगा, या 0 आ सकता है या 0 से बड़ा,
ठीक है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए ये इनइक्वालिटी गलत है, यहाँ पे ये फॉल्स हो गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर लेस देन -1 हो। सो इसको हम इग्नोर कर देंगे और सिर्फ जो ये वाली साइड है ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको तरतीब से तो लिख लिया था फ्लिप करके। अब इसका हमें स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि वैल्यूज़ बेसिकली हमने एक्स की फाइंड करनी है ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या ले लेना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने पढ़ा था ना कि प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, इसी तरह से जब आप अंडर रूट लेते हैं तो भी तो आप इक्वेशन में प्लस माइनस 2 साइन लगाते हैं ना, लेकिन इनइक्वालिटी में हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते, हम वही एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सीन करते हैं कि -1 पीछे चला जाता है और जो इधर प्लस वाला नंबर होगा वो आगे आ जाएगा, और जो फंक्शन है वो दरमियान में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ था तो वो इधर नीचे भी दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, ठीक हो गया। और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 - 3x रह गया। यहाँ पे अगेन हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, -1 के साथ 2 - 3x अलग कर लेना है, साइन सेम रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा से 2 - 3x के साथ इस 1 को हमने अलग कर लेना है। अब बहुत ईजीली हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, -3x इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है, और ये वाला 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x ग्रेटर देन 1 आ गया। और यहाँ पे भी इसी तरीके से आपने x को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, 1 जो है वो इधर आके नेगेटिव हो गया, 2 - 1 1 होता है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो x जो है वो लेस देन 1/3 आ गया। अब इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी कौन सी है, 1 बड़ा है और 1/3 छोटा है ना, क्योंकि 1/3 का अगर आप पॉइंट्स में आंसर निकालें तो 0.33 आता है ना, तो 0.3 ऑब्वियसली 1 से छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये छोटी वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं और जो ये 1 बड़ी वैल्यू है उसको हम दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं। और लिखने का तरीका क्या है कि हम x को पहले रखना चाह रहे हैं, हम कहते हैं x इधर आ जाए और 1/3 इधर आ जाए, ठीक है। तो साइन उसी तरह से लगाना है, ये नहीं कि इधर ग्रेटर देन था तो हमने आंखें बंद करके बस इधर भी ग्रेटर देन लगा देना है, ऐसा नहीं है। देखें x की तरफ क्लोज है और 1/3 की तरफ ये ओपन है, तो इधर भी ऐसे ही लगाना है कि x की तरफ क्लोज हो और 1/3 की तरफ ओपन हो। और ये x ग्रेटर देन 1 था, वो x ग्रेटर देन 1 हमने वैसे ही लिख दिया। आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैसे इतना भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंटरवल फॉर्म में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंटरवल कैसे लिखना है, 2 वैल्यूज़ है ना x की, तो 2 इंटरवल्स बनेंगे और दरमियान में क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। अब एक साइड पे हमने लिख लिया कि x लेस देन 1/3 है, यानी 1/3 से पीछे की तरफ सारी वैल्यूज़ होंगी x की। लेस देन का यही मतलब है ना कि 1/3 से छोटी वैल्यूज़, 1/3 से पीछे जाते जाएं, कहाँ तक जाएंगे आप, -∞ तक जाएंगे, क्योंकि आप 0 से जब लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो -∞ आता है ना, तो -∞ से 1/3 तक राउंड ब्रैकेट लगानी है आपने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ठीक है। अभी 1/3 शामिल नहीं है, सिर्फ उससे छोटे नंबर है, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट लगाई है। उसके बाद यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 1 है, यानी x की वैल्यू 1 से बड़े नंबर्स आएंगे सारे। ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से आगे वाली वैल्यूज़, तो 1 से आगे आप जाते जाएं, कहाँ तक जाएंगे आप, +∞ तक जाएंगे ऑब्वियसली। तो 1 से +∞ तक हमारा दूसरा इंटरवल बन जाता है, और 1 के साथ भी आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ, ठीक है। दिया होता तो हम क्या करते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। होप सो असाइनमेंट आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट इसमें गलत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।